हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं ये फटाफट से रेडी हो रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है ना, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे रेडी होने का। तो मैं बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद ही अच्छे से रेडी होती हूँ। तो बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं, तो मैं घर का काम निपटाना स्टार्ट ही कर रही थी। तो मैंने बेड वगैरह साफ़ कर दिया था और मैंने झाड़ू पोंछा भी अच्छे से कर लिया है। तो मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, बाकी का मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैं रेडी हो रही थी, तो इसी टाइम पे हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जब हम रेडी हो जाते हैं तो पूरा दिन अच्छा सा फील होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये मेरा डेली का मेकअप है, तो थोड़ा थोड़ा मेकअप मैं ज़रूर लगाती हूँ और अच्छा भी लगता है मेकअप करना मुझे। थोड़ा बहुत तो घर में तो चलता ही है, बाहर जाने पर तो हम प्रॉपर करते ही हैं, लेकिन घर में भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, उसमें खुद को भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बस ये हल्का सा लिपस्टिक लगाया है, बाकी मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। बिंदी और सिंदूर। गर्मी इतनी है तो मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ करना नहीं चाहती क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। क्रीम लगाने से मुझे और ज़्यादा पसीना आता है, तो इसलिए मैं ना क्रीम थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ इन दिनों, क्योंकि मौसम ही पता नहीं कैसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये जो कुर्ती है ना, ये मैंने खुद स्टिच की है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है ये कुर्ती। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट से बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सुबह की जो ब्रेकफास्ट के होते हैं, बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाते हैं, चाय वगैरह या जो भी दूध वगैरह लेते हैं, तो मैं फटाफट ये बर्तन खाली करके साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि किचन में स्पेस हो जाता है, क्योंकि फिर दोपहर का खाना वगैरह बनाना होता है। तो इसलिए मैं ये फटाफट बर्तन साफ़ कर रही थी क्योंकि मेरा बेटा भी उठ गया है, अब उसको मुझे नहलाना भी था। तो इसलिए मैंने सोचा पहले घर के काम निपटा के आज उसको मैं नहलाऊंगी, क्योंकि फिर ये घर के काम ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो मैं उसको एंड में अच्छे से नहला देती हूँ क्योंकि फिर मुझे अच्छे से उसको रेडी करना होता है, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी स्किन केयर करनी होती है मुझे। अभी वो छोटा ही है, उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसकी स्किन का ध्यान रखना मुझे ही होता है। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से नहलाती हूँ। तो मैंने फटाफट से ये बर्तन कर लिए हैं क्योंकि चाय वगैरह के हो ही जाते हैं बर्तन, कितना भी। मैं रात में कभी बर्तन छोड़ती नहीं, रात में मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, फिर भी बर्तन मॉर्निंग में हो ही जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह के। तो ये मैं बर्तन कर रही थी, तो मेरा बेटा उठ गया था, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि अभी ये परेशान करना शुरू कर देगा, क्योंकि पता नहीं क्या है, जब भी मैं किचन में आती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है ये, क्योंकि पूरा दिन बेचारा अकेला ही रहता है। इसकी दोनों दीदियाँ स्कूल चली गई थी, तो अभी अकेला था। अगर रूम में कोई होता है तो ये उनके पास बैठा रहेगा, और वरना ये मेरे पास आ जाता है, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ इस टाइम, तो इसलिए ये मेरे पीछे ही घूमता रहता है। तो मैंने ये बर्तन कर लिए हैं। थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन ना इकट्ठे नहीं करती, थोड़े थोड़े होते हैं मैं तभी साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा काम ना थोड़ा हल्का हो जाता है, मुझे ज़्यादा फिर भारी नहीं लगता काम करना, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले ही मैनेज करना होता है, तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बर्तन मेरे हो गए थे, तो अब मैं ये सिंक भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि हाथों हाथ साफ़ हो जाता है। क्योंकि इन दिनों ना पता नहीं क्यों बारिश के मौसम में ना थोड़ा गंदगी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं इसे भी क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इन दिनों जम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर अच्छे से पूरा दिन ना साफ़ सुथरी सी रहता है ये किचन मेरा। तो इसलिए मैं इसकी भी क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, रोज़ इस टाइम पे मैं कर देती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा साफ़ हो गया है। तो अब मैं आज मुझे गैस भी साफ़ करना था, क्योंकि मैंने सुबह ना थोड़ी सी पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा ऑयल की वजह से ना तो गैस गंदा हो जाता है, तो मुझे गंदा गैस बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मैं उसको भी क्लीन करूँगी। वैसे तो मैं रात को जब मैं बर्तन वगैरह करती हूँ तो मैं गैस क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है, लंच वगैरह बनता है, तो ये गैस गंदा हो ही जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, इस तरीके से मैं इसको रब कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप इसको रोज़ सुबह शाम साफ़ करेंगे तो आपका गंदा होता ही नहीं है गैस इतना, तो आपको ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस ये हल्का सा मैं रब करती हूँ और गीले कपड़े से इस पर पोछा लगा देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैं हाथों हाथ स्लिप भी कर देती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का जो हम सब्ज़ी बनाते हैं तो छींट वगैरह आ जाती है, तो उससे वो भी गंदा गंदा सा लगता है, तो इसलिए मैं वो भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैंने फटाफट से इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इस पर ना गीला कपड़ा फेर के बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए कितना चमक गया है, चमचमा गया है बिल्कुल। तो मैं रात को जब मेरे बर्तन वगैरह करती हूँ तब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ, और मैं सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बना के भी इसको क्लीन कर देती हूँ। फिर ये दोपहर का लंच वगैरह बनता है, फिर डिनर बनता है, तो फिर उसके बाद रात को मेरा ये चूल्हा क्लीन हो जाता है। तो
तो देखिए ये अच्छे से क्लीन हो गया। अब मैं इसमें ना थोड़ा सूखा कपड़ा मार दूंगी, हल्का सा पानी छिड़क के, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हल्के फुल्के जो निशान है ना वो भी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हम कॉटन का कपड़ा यूज़ करना चाहिए जिससे ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चूल्हा आराम से साफ़ हो गया है। तो ये इसकी क्लीनिंग हो गई है। तो किचन ना बहुत अच्छा लग रहा है मेरा, साफ़ सुथरा सा। तो मैं इस तरीके से करती हूँ तो मेरा किचन हमेशा साफ़ रहता है, कभी गंदा नहीं रहता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कुछ ना सूट लेके आई थी, मैं मुरादाबाद गई थी ना, तो मैं वहाँ से ये सूट लेके आई, मुझे अच्छे लगे थे तो मैं ले आई। तो ये मुझे कलर ये वाला बहुत पसंद आया था, पिंक कलर है, पिंक और वाइट। तो फ्रेंड्स आप बताना मैं सबसे पहले इसमें से कौन सा सूट रेडी करूं। तो ये एक पैरट सा कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। तो इसमें थोड़े से फ्लावर टाइप के बन रहे हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ना आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं सबसे पहले मैं कौन सा रेडी करूँ सूट, मैं वही सूट रेडी करूँगी। तो ये है ग्रे और वाइट कलर का, तो ये भी सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं डेली यूज़ के लिए लेकर आई थी, डेली पर्पज़ के लिए। तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये, क्योंकि डेली में मार्केट वगैरह भी जाना हो जाता है। तो ना कॉटन वाले सूट बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं गर्मी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इनका रेट भी क्या होगा, और सबसे पहले मैं कौन सा सूट रेडी करूं। तो ये सूट तो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो ये मैं 3 एक साथ सूट लेकर आई हूं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कलरफुल सूट लग रहा है ये। इसका जो कपड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा है, मतलब प्योर कॉटन वाला है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फैब्रिक भी, इसका प्रिंट भी, और दुपट्टा भी इसमें कॉटन का ही आ रहा है। तो गर्मियों के लिए ना यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे हैं ये। तो देखिए इसमें छोटा छोटा सा ये वर्क आ रहा है, स्टोन वर्क, बिल्कुल बारीक वाले स्टोन है ये। तो ये अच्छे लग रहे थे सूट। तो इसके दुपट्टा भी सारे ये कॉटन बेस में ही है। तो इसकी जो प्रिंटेड जो नीचे का बॉटम आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें नेक थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट ही है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके प्राइजेस क्या होंगे, और मैं सबसे पहले कौन सा सूट रेडी करूं, क्योंकि ये तीनों सूट मैं ही बनाने वाली हूं। सूट मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, और अपने कपड़े सिलना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बस बाहर देना, और बाहर में जो सिलाई वगैरह करते हैं पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे तो उनकी फिटिंग भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं खुद ही अपने सूट सिल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेहंदी भी लगानी थी मुझे, तो मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगाई है। आज नेक्स्ट डे तीज है, तो मैं ये फटाफट से मैंने मेहंदी लगा ली थी दोपहर में, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर मुझे उनका वही बच्चों का लंच वगैरह देना, फिर पूरा दिन बिजी चला जाता है, फिर ट्यूशन वगैरह जाते हैं। तो मैंने पैरों में लगा ली, और रात में लगाऊंगी मैं अपने हाथों पे। तो ये मैंने मेहंदी खुद ही लगाई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है मेहंदी मेरी, अच्छी लग रही है ना। तो ये रच के बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने इस समय लगा लिया था, क्योंकि फिर पूरा दिन काम में हो जाता है, टाइम नहीं मिलता मुझे बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी मेहंदी। कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर आया है, ये बहुत ही फिनिशिंग से लगकर आई है मेहंदी। तो देखिए बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं। ये फटाफट से ये ट्यूशन वगैरह होकर आ गए थे। ट्यूशन के बाद में ये अपना वर्क करने बैठ जाते हैं, इनके चल रहे हैं बच्चों के टेस्ट। तो मैंने इन्हें बैठाया है पढ़ाने के लिए कि फटाफट से एक बार रिवीजन और कर लो दोनों बहनें। तो ये बैठ के इस तरीके से पढ़ रही हैं दोनों। तो मैं इन पे ध्यान देती हूँ इस टाइम पे कि थोड़ा सा मेरे सामने बैठ के पढ़ती नहीं, वरना ये मस्ती ज़्यादा करती हैं, क्योंकि स्कूल में भी बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, फिर ट्यूशन जाना, फिर ट्यूशन का काम करना, स्कूल का काम करना, तो बच्चों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही थी अब रात का डिनर। तो ये मैंने बनाए हैं रात में दाल चावल और रोटी। तो मैंने दाल बना के रख ली है, चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो अब मैं फटाफट से डाल रही थी रोटी, कि अब रोटी वगैरह करके फिर मुझे मेहंदी लगानी थी हाथों में, क्योंकि मैं किसी से लगवाती नहीं हूँ, उतना टाइम भी नहीं होता कि कहीं मैं लगवाने जाऊँ। तो फिर मैं अपने ही खुद ही लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा खाना वगैरह करके, सारे बर्तन वगैरह करके, फिर मैं रात में आराम से मेहंदी लगा लूँगी, फिर मुझे कोई काम नहीं रहेगा और बच्चे भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बस थोड़ी देर लगेगी मुझे मेहंदी लगाने में हाथों में। तो फिर फेस्टिवल है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा रेडी होना। तो ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि थोड़ा सा जो सुहागनें हैं वो अच्छे से रेडी होती हैं, तो मेहंदी लगाना भी इसमें एक शगुन माना जाता है। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे बुलाया था, मगर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चों के ना कल टेस्ट हैं, तो मुझे बच्चों को भेजना भी है ज़रूरी। तो इसलिए मैं बच्चों के टेस्ट मिस नहीं कर सकती थी, तो मैं आज नहीं गई। कल मैं मॉर्निंग में उनके यहाँ जाऊँगी बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद। कल बच्चों का हाफ डे हो जाएगा, उसके बाद में मैं
उनके पास जाऊंगी मैं, शाम तक फिर वापस आ जाऊंगी। तो मैं ये फटाफट से रोटी मेरी सिक चुकी हैं। अब मैं बच्चों को खाना वगैरह सर्व कर दूंगी, फिर वो खाना खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को मैं जल्दी टाइम से खाना दे देती हूँ, क्योंकि फिर उन्हें चाहे वो पढ़ाई वगैरह करें या फिर वो सो जाएं, क्योंकि पूरा दिन बेचारे थक जाते हैं बच्चे भी, क्या करें। तो ये मैंने रोटियों पे देखिए फ्रेंड्स मैं घी लगा रही हूँ। तो घी को मैं ना रोटी सेकने के बाद इस तरीके से रख देती हूँ ताकि वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो ये मेरा घर का निकला हुआ ही देसी घी है, तो ये मैं घर में ही बनाया था मैंने घी, मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में। तो मैंने इसमें रोटियों पे घी लगा रही हूँ, क्योंकि घी लगाने से रोटियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और खाने में टेस्टी भी लगती हैं। तो बच्चों को स्पेशली रोटी घी लगा के अच्छी भी लगती है, तो वो खा भी लेते हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने सारी रोटियों पे घी लगा लिया है। अब मैं बच्चों को प्लेट लगा के दे दूँगी ताकि वो खाना खा लें। तो बच्चे खाना खा लेते हैं तो फिर मेरा आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। फिर इसके पापा वगैरह आ जाते हैं, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर मैं उनको भी खाना लगा के दे दूँगी। फिर बस थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं, तो मैं फटाफट से बर्तन करने के बाद में बाकी के काम निपटा लेती हूँ। लेकिन आज तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही काम है, तो इसलिए मैंने और भी जल्दी से थोड़ा सा निपटा दिया अपना काम, ताकि बच्चे खाना भी खा लेंगे, मेरा काम फटाफट से फिनिश हो जाएगा। फिर मैं मेहंदी वगैरह आसानी से लगा सकूँगी, क्योंकि फिर वो मेरा बेटा भी परेशान करता है बीच बीच में, वो मेहंदी नहीं लगाने देता, हाथ मारता रहता है मेहंदी पे। मैं पैरों पे भी लगा रही थी ना, तो वो परेशान कर रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा मैं रात में ही लगाऊंगी आराम से, जब वो थोड़ा सा खेल लेगा अपनी सिस्टर्स के साथ, तब मैं अपना काम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।